तो नीट में आप बचे हैं कुछ ही में, तो क्या पूरा सिलेबस रिवाइज हो पाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको एक साथ कैसे रिवाइज करें? कभी मैं भी इस पॉइंट पे था और मेरे मन में भी सवाल था कि इसको रिवाइज कैसे करना है और मैंने कैसे रिवाइज करा और इस टाइम पे कैसे रिवाइज करना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवीजन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो रिवीजन मीन्स रीविजन, मीन्स कि आपको दोबारा देखना है चीजों को। रिवीजन मीन्स ये नहीं कि आप बैठ के चीजों को रट रहे हो। इसका बेसिक मीनिंग है कि आप चीजों को बार बार देखो, अपने आंखों से उसकी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करो दिमाग के अंदर। पहले हम रिवीजन के कुछ टिप्स देखते हैं कि आखिर हमें रिवाइज करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिवीजन में हमको सबसे ज्यादा फील होता है बोरियत। तो आप रिवीजन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में करा करो और सब्जेक्ट को चेंज करके करा करो। ये नहीं कि एकदम से बैठे 3-4-5 घंटा हम बस फिजिक्स की रिवीजन करे जा रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि आप 1.5-2 घंटा फिजिक्स रिवाइज कर लो, देन केमिस्ट्री एंड देन बायो, ऐसे कर सकते हो। तो दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो आपका दिमाग बोर फील नहीं करेगा। और एक चीज है, अगर जब आप बोर फील करने लगो तो आप ऐसा करो कि आप जगह चेंज कर दो। लाइक आप अपने टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो क्या करो, एक सीट लिया, बायो का एनसीईआरटी लिया, घूम घूम के कहीं पे पढ़ने लगे। ये सब करना चाहिए। और साथ में आपको रिवीजन करते टाइम एक पानी की बोतल हमेशा साथ में रखनी चाहिए, जिससे आप अपने दिमाग को हमेशा हाइड्रेटेड फील कराओ। तो ये सब थी रिवीजन की बातें। अब हम देखते हैं कि हमें रिवीजन करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम फिजिक्स पे। तो देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी पढ़ने से तो सिर्फ काम चलने वाला है, उसमें हमें करनी है ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस। तो देखो यार, फिजिक्स में हमें करना क्या है? तो सीधी बात, फिजिक्स में हमें सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स अपने होने चाहिए। आपको उससे रिवाइज करने हैं। आपके शॉर्ट नोट्स में बस फॉर्मूले नहीं, साथ में कंसेप्ट्स प्लस उसके पॉइंट्स, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखे होने चाहिए। आपको ये 3 चीजें रिवाइज करनी है। उसके बाद आपको सीधा क्या लगाना है? सवाल लगाने के लिए अभी सबसे बेस्ट रिसोर्सेज आपके लिए होगा पीवाईक्यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, मेरे को तो लगता है 20-25 से 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्ट पीवाईक्यूज के बेसिस पे आने वाले हैं। तो आपको पीवाईक्यूज मेक श्योर करना चाहिए कि हर एक पीवाईक्यूज आना चाहिए, और आपको उस पीवाईक्यूज में सोचना नहीं है एग्जाम में जाके ये कैसे बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप वो क्वेश्चंस छोड़ के आओगे एग्जाम में तो आपको आके बहुत ज्यादा दुख होगा कि ये पीवाईक्यूज में था और मैंने करा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेक श्योर करो कि हर एक पीवाईक्यूज आपको आने चाहिए, बिना सोचे आपका सीधा हाथ वहां पे जाके सवाल को सॉल्व कर देना चाहिए। अब बात आती है कि एनसीईआरटी को लेके कंफ्यूजन रहती है कि एनसीईआरटी में क्या करें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो मैं अभी के टाइम पे बोलूंगा कि आप पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बट कुछ चैप्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिज्म है, थोड़े बहुत मॉडर्न है, उसको आपको थ्रोली रीड करना है। एटलीस्ट सेमीकंडक्टर को तो रीड कर ही लेना, सेमीकंडक्टर मिस नहीं करना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। तो ये तो बात हुई फिजिक्स में रिवीजन कैसे करना है। अब देखो, कुछ लोगों का शौक होता है अब्रॉड में जाके एमबीबीएस करने का, बट अब्रॉड के लिए पैसे कहाँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा कि वहां पे जाके रहने में और फिर हम एमबीबीएस प्रॉपर कर पाए। सो आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है, एकेडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला लेके आया है आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड स्कॉलरशिप टेस्ट 2025, जिसमें आपको मिलेगा 1.25 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। हाँ, आपने सही सुना, 1.25 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, जिससे आप पूरी अपनी एमबीबीएस की जर्नी कर सकते हो। और ये स्कॉलरशिप 16 फेब को होने वाला है, और स्कॉलरशिप के साथ आपको मिलेगा लैपटॉप, प्लस में आपको मिलेगा एफएमजेई और नेक्स्ट का मेडिट का सब्सक्रिप्शन, जिससे आप एमबीबीएस की जर्नी अच्छे से कर सकते हो। तो ये होने वाला है 16 फेब को, तो मेक श्योर करो कि आप इसमें रजिस्टर कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का वही सारा सीन है जो आपका फिजिक्स का है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादा डिफरेंस तो है। हाँ, थोड़े ज्यादा थ्योरेटिकल सवाल फिजिकल केमिस्ट्री में रहते हैं, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के आप चैप्टर्स रीड करोगे जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, तो उसमें आपको थ्योरेटिकल चीजें मिलेगी जो आप रीड करके याद कर लेना, और वो जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं और उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी से आप क्या करोगे कि एनसीईआरटी के हर एक रिएक्शंस, हर एक इंटरमीडिएट्स आप लिख लिख के याद करो, वो आपको रटे हुए आना चाहिए। और
साथ में उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सारे आपको आने चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी की हर एक रिएक्शन साथ में इन टेक्स्ट क्वेश्चन और साथ में अगर एक्सरसाइज आता है तो ये सफिशिएंट है 100% स्कोर करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और बात रही क्वेश्चंस कहां से करें, तो क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक का रिसोर्सेज है पीवाईक्यूज। आपको अगर लगे कि पीवाईक्यूज थोड़े कम है तो आप जेईई मेंस का पीवाईक्यू कर सकते हो। एटलीस्ट जेईई मेंस में मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट जनवरी अटेम्प्ट में जो हुआ है उसका तो पीवाईक्यूज आप देख के जाना। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन है, इसके सवालों की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली मैं कोऑर्डिनेशन के लिए बोलूंगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग बातें भी हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की करो और आप इसके लिए रिसोर्स फॉलो कर सकते हो पीवाईक्यूज प्लस जेईई मेंस का पीवाईक्यूज कर लोगे तो सफिशिएंट होगा। हर एक क्वेश्चंस को आपको डॉट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन के डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको थोड़ी सी भी आप में कंसेप्चुअली एरर होगा तो आप गलती करके आओगे। तो मेक श्योर कि कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट्स आप अच्छे से बिल्ड कर लो एग्जाम में जाने से पहले। और साथ लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग के सिर्फ क्वेश्चंस करके छोड़ देते हैं। तो नहीं, उसके एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। केमिकल बॉन्डिंग की मानता हूं कि एनसीईआरटी थोड़ी बहुत बड़ी है लेकिन आपको रीडिंग करनी है। वो भी एक बार रीडिंग करने से नहीं होगा, मल्टीपल टाइम रीडिंग्स आपको करनी पड़ेगी। उसकी चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी बातें लिखी हुई है ना जो हमें पता नहीं। और साथ में ना वो एक दो बार एग्जाम में ऐसा वो क्वेश्चंस उठा के डायरेक्ट उन्होंने डाल दिया जो हमें समझ ही नहीं आ रहा एग्जाम में। उससे सवाल आएंगे, उसके थ्योरेटिकल सवाल भी उठ के आएंगे। तो आप मेक श्योर कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। और साथ में बाकी चैप्टर्स के लिए तो आपको पता ही है एनसीईआरटी की रीडिंग रट्टे मारने, सीधी बात। अब आते हैं बायो पे। तो बायो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अच्छा ही होता है, फिर भी आपको रिवीजन के लिए क्या करना है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कि रिसोर्सेज को फिक्स करना है। रिसोर्सेज को फिक्स करने के लिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना, मैंने पहले भी बोल दिया है कि नोट्स और एनसीईआरटी में कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना। मोस्ट ऑफ द लोग एनसीईआरटी पढ़ के सीधा आते हैं क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस उठ के आएंगी जो अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने पढ़ रखा है, आपकी मेमोरी क्रिएटेड है तो वो आप डायरेक्ट टिक करोगे, आप सोचोगे नहीं उस पर। तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है। हाँ, कुछ चैप्टर जैसे कि अगर आपको हो जेनेटिक्स के लिए या कोई कंसेप्ट लगे कि मेरे को नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप वो पोर्शन आप रेफर कर लेना जाके नोट्स के अंदर। बाकी आपको एनसीईआरटी की मल्टीपल टाइम रीडिंग करनी है। और हाँ, रीडिंग करने में एक चीज पॉइंट पे ध्यान रखना कि रीडिंग करते वक्त ना एक कॉपी रखा करो और पेन रखा करो जिसमें आपको याद ना हो जो चैप्टर, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, वैल्यूज है या फिर कोई डेट है, डेट भी इग्नोर नहीं करने आपको बायो के, साइंटिस्ट के नेम है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको याद नहीं रहते हैं, उस लाइन्स को आप उस कॉपी में लिख दिया करो। मैंने भी अपने टाइम पे लिखा था। और जब सुबह उठते हो या आपका जो ब्रेक टाइम होता है या जो आप मजे में घूम रहे हो उस टाइम पे उन चीजों को रिवाइज कर लिया करो, वो आपको याद रहेगी, उसकी मेमोरी ज्यादा अच्छी बन जाएगी बाकी चीजों के कंपेयर में। और हाँ, एक चीज करना कि एनसीईआरटी से जब रीडिंग कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि हर चैप्टर्स को इक्वली रीड करो। इक्वली रीड करने का ये मतलब है कि आपको मान लो कोई पोर्शन अच्छे से आती है, आप उसकी भी फालतू में रीडिंग किए जा रहे हो। और आप मान लो कि आपको फिजियोलॉजी आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी है, फिर भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की 5 रीडिंग कर रहे हो और जेनेटिक्स की 5 रीडिंग कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप फिजियोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग है, साथ में आपकी जेनेटिक्स कमजोर है, तो वो फुलफिल नहीं होगा। तो आप मेक श्योर कि अगर आपका कोई पोर्शन ज्यादा आता है तो उसको कम रीड करो और जो पोर्शन कम आता है उसकी मल्टीपल रीडिंग बनाओ। तो ये एक रिवीजन में अच्छा फैक्टर है। और अपने जो वीक पॉइंट्स है उसको इग्नोर मत किया करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को कुछ चीज नहीं आती है तो उसको सिर्फ जाके पढ़ो ना, उससे भागो मत, क्योंकि फिर अगर एग्जाम में वो आएगा तो तुम्हें अफसोस होने वाला है और फिर तुम अगले साल रिग्रेट करने वाले हो उस चीज के लिए कि अगर मैं ये पढ़ लेता तो हो जाता। तो यही है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को पता करो, फाइंड आउट करो और उसको खत्म करो। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको अभी के टाइम पे क्या और वीडियोस चाहिए या आपको क्या जानना है ये मेरे को एक बार आप कमेंट में डाल देना। तब तक के लिए बाय।